यानी जिस तरीके से ईरान ने नया दांव खेला है, इससे ट्रंप पर सवाल उठने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा कि किस चक्कर में फंस गए। क्या 7 साल पुराना फैसला आज अभी अमेरिका पर भारी पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ईरान को कंट्रोल करना अमेरिका के बस में नहीं रहा? कहानी तो इसी तरह दिख रही है, पिक्चर इसी तरह दिख रहा है कि ईरान तो झुक ही नहीं रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लाख प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कहानी आपको बताता हूं जो सामने आई है 7 साल फैसले, पुराने फैसले की। इसकी कहानी आपके सामने रखता हूं, वो समझिए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता होता है। एक ऐसा समझौता जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त लगाम लगा दी थी। लेकिन फिर वक्त बीता, साल बीते और साल आया 2018 का, और 18 में सत्ता में वापसी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस दौरान एक बड़ा फैसला लेते हैं। कहते हैं कि अमेरिका इस डील से बाहर होगा। ट्रंप ने इस फैसले को कमजोर और एक तरफा बताया, और यहीं से गेम चेंज हो गया, खेल पलट गया है। अमेरिका पर भारी पड़ा है ये फैसला। ट्रंप का ये पुराना फैसला जो है अमेरिका पर खुद भारी पड़ा है, क्योंकि 7 साल पुराना फैसला बदला गया है। अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दांव जो है उल्टा पड़ चुका है। ईरान पर कंट्रोल क्यों मुश्किल है, ये समझिए। 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ तो लगा कि ईरान की लगाम अमेरिका के पास है, कंट्रोल में है। बराक ओबामा के दौर में डील बनी, उसके तहत था कि 2030 तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वापसी करते हैं, सत्ता में आते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं। बड़ा फैसला क्या है वो समझिए। 2018 में अमेरिका ने खुद को डील से बाहर कर लिया। वजह क्या थी वो समझिए। वजह सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है। ट्रंप बोलते कि यह समझौता बेहद कमजोर है, एक तरफा फैसला है, जिसकी वजह से यह पूरा गेम बदल गया। इसके बाद क्या हुआ वो अब आप समझिए। ईरान फ्री हैंड, पूरी तरह से ईरान फ्री था। पाबंदियां तोड़ दी गई, यूरेनियम संवर्धन में तेजी लाई गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से एक्टिव हो गए और खतरनाक स्टॉक निकलकर सामने आया, जिसमें करीब करीब 11 टन यूरेनियम मौजूद है, जिसमें आधा टन हाई लेवल संवर्धित है। 100 परमाणु बम तक की क्षमता है। पहले और अब के मुकाबले अगर देखे जाए तो हर तरह से पिक्चर साफ होती हुई आपको नजर आएगी। पहले क्या था? पहले सिर्फ परमाणु मुद्दा था। अब क्या है? मिसाइल और होर्मुज है। बातचीत और ज्यादा जटिल होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका की मांग की अगर बात की जाए वह है कि यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद हो, पूरा न्यूक्लियर स्टॉक हमें सौंप दे। नई सख्त डील की कोशिश है, जिसकी वजह से ईरान अड़ा हुआ है, जवाब दे रहा है। कह रहा है कि क्या कहा आपने? आपने कहा कि आपको यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से मैं बंद कर दूं? नहीं करता, जाओ। नहीं करूंगा, ये तो बाद में बात होगी। क्या कहा आपने? पूरा न्यूक्लियर स्टॉक आपको सौंप दूं? नहीं सौंपूंगा, जाइए। क्या कर रहे हैं आप? नई सख्त डील की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही मांगे खारिज कर दी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा, तनाव बरकरार रहेगा। यह पिक्चर क्लियर की गई है ईरान की तरफ से, और इसकी वजह से मुश्किल जो है देखने को मिल रही है। 2018 के फैसले का
साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। भरोसा नहीं है, भरोसा टूट चुका है, बातचीत अटक चुकी है। ईरान इस मामले में, कूटनीतिक मामले में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो सवाल यही, क्या ट्रंप का 2018 वाला फैसला अमेरिका के लिए रणनीतिक गलती साबित हुआ? क्या अब ईरान को रोकना लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है? मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर सुलग रही है दर्शकों। बयानों की आग अब बारूद के ढेर तक पहुंच चुकी है और इस बार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1, 2, 3 दिन का काउंटडाउन। ट्रंप ने ईरान को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि 3 दिन में समझौता करो, करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तेल पाइपलाइन अंदर से फट जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या वाकई युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि ट्रंप की नई धमकी को अगर समझा और देखा जाए तो उसके मुताबिक सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन की मोहलत अगर खत्म हो जाती है तो क्या एक बार फिर से तबाही होगी, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उसके लिए अमेरिका को अपने सदन से जो है परमिशन लेनी होगी, समर्थन लेना होगा कांग्रेस से, जो कि मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, वो नहीं झुकेंगे। और अगर झुक भी गए तो उनके अपने ही लोग उनके फैसले के खिलाफ हैं, वो भी उनका साथ नहीं देंगे। तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये 3 दिन की मोहलत देकर प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है? ट्रंप का अल्टीमेटम मानो या मिट जाओ क्यों कर रहे हैं? ईरान पर यानी 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगला टारगेट तेल पाइपलाइन है। डील नहीं तो धमाका होगा। मिडिल ईस्ट में अलर्ट जारी है। अगले आने वाले 72 घंटे, अगले आने वाले 3 दिन ईरान पर भारी पड़ने वाले हैं। क्यों और क्या? अगर ये 3 दिन भारी पड़ते हैं तो ईरान क्या करेगा, यह समझना बेहद जरूरी है। इसको समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। ट्रंप की नई धमकी। बस 3 दिन बाकी। डील या तबाही। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब अपने चरम पर है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक अल्टीमेटम है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान तुरंत युद्ध खत्म करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्ती से नियंत्रण स्वीकार करे और खाड़ी क्षेत्र में अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन ईरान की ओर से अब तक कोई झुकाव नहीं दिखा, बल्कि तेहरान से साफ संदेश आया है, दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका की धमकी का सबसे खतरनाक हिस्सा है ईरान की तेल पाइपलाइनें। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल निर्यात है। अगर पाइपलाइन निशाने पर आती है तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल संकट गहराएगा। विशेषज्ञ मानते हैं अगर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई बाधित हुई तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा।
दुनिया की 20% तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है, अगर हालात बिगड़े तो यह रास्ता बंद भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इमरजेंसी बन जाएगा। अमेरिका की नौसेना पहले से अलर्ट पर है और खाड़ी में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो झुकेगा कौन? यही तो सवाल है। सवाल ये कि क्या ईरान झुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 दिन बाद दुनिया एक नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी रहेगी? क्या 3 दिन बाद युद्ध विराम देखने को मिलेगा या फिर अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना को वापस खींचने का? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की साख का सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हुए नजर आएंगे या नहीं? रिपोर्ट देखिए। बीते कई हफ्तों से बैकडोर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां डिप्लोमेसी कमजोर और धमकियां मजबूत दिख रही हैं। व्हाइट हाउस के अंदर भी इस पर गहरी चिंता है। क्या ट्रंप बहुत आगे निकल गए हैं या एक सोची समझी चाल है ईरान को झुकाने की? ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। तेहरान के अंदर सैन्य तैयारियां तेज हैं, मिसाइल यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पूरी तरह एक्टिव। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही जोरदार होगा। तो क्या ये 3 दिन दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या ट्रंप की यह धमकी सिर्फ सियासी दांव है या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नजरें टिकी हैं वॉशिंगटन और तेहरान पर, क्योंकि अगला कदम इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।